नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लालू यादव की पार्टी राजद से विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पटना पुलिस ने शुक्रवार को उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार रीतलाल यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस जल्द ही एक और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। रीतलाल यादव ने साल 2020 का विधानसभा चुनाव दानापुर से जीता था। उनके खिलाफ हाल में ही एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने दल बल के साथ छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान रीतलाल यादव अपने आवास पर नहीं थे, जिस कारण वे पुलिस की पहुंच से दूर रहे। इस बीच रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने पुलिस छापेमारी पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके पति को परेशान करने के लिए ऐसा किया है। उनके घर और अन्य जगहों पर कोने कोने की तलाशी ली गई है, बावजूद इसके कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कथित आरोप लगाया कि उन लोगों को डर है कि पुलिस रीतलाल यादव की हत्या कर सकती है। पुलिस ने जिस तरह से उनके घर पर छापेमारी की है, मानो वो कोई आतंकी या नक्सली हो। उन्होंने पुलिस की पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। विधायक की पत्नी रिंकू कुमारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस हमारे पति को पकड़ने के फिराक में आई थी, जैसे कोई आतंकवादी हो वैसे हमारे घर में घुस आई, पूरे परिवार को डराया गया। रिंकू कुमारी का कहना है कि पुलिस का व्यवहार बेहद आक्रामक था और उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के घर में घुसकर तलाशी ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकती है। रीतलाल यादव के फेसबुक पेज पर भी उनकी पत्नी ने एक पोस्ट किया है। लिखा है, प्रिय बिहार वासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिशों के तहत मेरी पार्टी, मेरे नेता और मुझे कमजोर और अपमानित करने की ये कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ मित्रों से पता चला है कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों, एक विरोधियों के द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा दबाव डलवाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पिछले 6 महीने का प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये भी आशंका है कि मेरे विरोधियों द्वारा कूट रचना कर मेरी हत्या भी कर एवं करवा सकती है। किसी हथियार के मिले बिना AK-47, AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियार के मिलने का अफवाह उड़ाना, जांच में बरामद हुए रुपए और सामानों को मीडिया में दिखाए बिना खबर चलवाना, ये सब इसी ओर इशारा करती है। कुछ लोकल और नेशनल मीडिया ने तो मेरे घर से AK-47, AK-56 बरामदगी की झूठी खबर भी चला दी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उनका असली मकसद तो AK-47, AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियार हमारे घर पर रख कर फंसाना था। अब आप ही लोग बताएं, क्या विपक्ष में रहना या जनसेवा करना आजकल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? रीतलाल यादव, जिस तरह की कार्रवाई कर बिहार पुलिस द्वारा की गई है, वाकई कड़े शब्दों में निंदनीय है। इस तरह की ओछी हरकत सरकार की नाकामी एवं हताशा को दर्शाती है। किस हद तक ये सरकार डरी हुई है अपनी हार से कि एक माननीय विधायक की छवि को धूमिल करने के ATS जैसे दस्ते का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। एक जनसेवक सह जनप्रतिनिधि के घर पर आतंकवादी और नक्सली पकड़ने वाली जैसे कार्रवाई की गई है। हत्या करने आई थी पुलिस रिंकू देवी, माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी। तो ये फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। इसके साथ ही फेसबुक पर एक और पोस्ट डाला गया है। लिखा गया है, साजिश, असली मकसद तो AK-47, AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियार हमारे घर पर रखकर फंसाना था। आपको बता दें कि कल भी रीतलाल यादव के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा गया था, चुनाव से पहले करीब 1000 से 1500 की संख्या में बिहार पुलिस प्रशासन बिना किसी सर्च वारंट के और बिना सूचना के मेरे घर छापेमारी कर मुझे और मेरे परिजनों को अकारण मानसिक रूप से सुबह से लगातार अभी तक जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और पूछने पर कुछ बताया भी नहीं जा रहा है और महिलाओं को बेवजह तंग किया जा रहा है। मेरी सामाजिक एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करने की असफल कोशिश की जा रही है। उससे यह पूर्णतः साबित होता है कि उक्त कार्रवाई राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना और ओछी मानसिकता का परिचायक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी आज सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शनिवार को रीतलाल यादव पर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर कहा है कि बिहार पुलिस पॉलिटिकल टूल बनकर काम कर रही है। पुलिस की सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का उदाहरण देकर बताया कि तब उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई और AK-47 मिलने का दावा किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस को सिलेक्टिव टूल बनकर काम नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कोई किसी को कार्रवाई शुरू का हुआ है क्या?
कार्रवाई करे ना भाई। मुंगेर में AK-47 कितना मिला, बेगूसराय में कितना AK-47 मिला, मोकामा में कितना AK-47 मिला ना। तो अगर AK-47 उपलब्ध हो रहा है तो ये फेलियर किसका है? पुलिस का ही। दूसरी बात, ये सरकार कितना सेलेक्टिव काम करती है ये देखने की ज़रूरत है। मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ इसी प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? उनको जेल भेजा गया। अब कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये गलत था, साक्षी नहीं है। तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है। यानी बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रही, सेलेक्टिव काम किया जाता है। और इसकी जो भी 47 या 56 की अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन अगर है तो पुष्टि करे और दिखाए क्या है। और पहली बात कि कार्रवाई जो भी है रोको ना, अगर तेजस्वी भी गलत कर रहा तो करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जो है और एक पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनना चाहिए कि फलना जी का फोन आ गया DK जी का या CM हाउस से, तो भैया ये किया जाए वो किया जाए। अरे आप कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन इसका कोई जवाब है? मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि एक पूर्व विधायक जो आपके घर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो उन पर केस हुआ AK-47 का, आप ही के पुलिस का था ना, आप ही के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का था ना पुलिस। आप कोर्ट में जाके बोलता है कि साक्ष्य नहीं है, ये इसका जवाब कौन देगा? ये तो हाल है पुलिस का। और हमने पूर्व में भी कहा कि हम तो सब अधिकारियों को जानते हैं ना, कौन क्या काम करता है। आप केवल पुलिस अधिकारी का कितना रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट है ये पता कर लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आजकल बड़े बड़े अधिकारी जो है पुलिस में जो बैठे हैं, जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, और ये सच्चाई। बता दें कि पटना पुलिस, STF और BMP के संयुक्त टीम ने शुक्रवार को राजद विधायक रीतलाल यादव, उनके बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन समेत 11 सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी की। ये कार्रवाई खगौल थाना क्षेत्र के कोधवा स्थित विधायक आवास, अभियंता नगर और अन्य स्थानों पर की गई। पुलिस ने इस दौरान कुल 10.5 लाख रुपए नगद, 77 लाख रुपए के ब्लैंक चेक, जमीन से जुड़े 14 दस्तावेज व एग्रीमेंट, 17 चेकबुक, 5 स्टाम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव और 1 वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। ब्लैंक चेक रीतलाल यादव की मुश्किल बढ़ा सकती है। छापेमारी एक केस के सिलसिले में की गई जो 10 अप्रैल को एक स्थानीय बिल्डर द्वारा दर्ज कराया गया था। बिल्डर ने विधायक रीतलाल पर सुनील महाजन समेत अन्य पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तो विधायक ने कार्रवाई को बताया है राजनीतिक साजिश। छापेमारी के दौरान विधायक रीतलाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव से पहले बिहार पुलिस बिना सर्च वारंट और बिना सूचना के मेरे घर छापेमारी कर रही है। मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने की साजिश है। ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष और ओछी मानसिकता का नतीजा है। अब रीतलाल यादव कौन है ये भी जान लीजिए। रीतलाल यादव का नाम कई आपराधिक मामलों में रहा है। साल 2003 में दानापुर में भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या में भी रीतलाल का नाम था। बाद में सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा सिन्हा चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा से विधायक बनी। वहीं 2010 से ही रीतलाल यादव विधायक बनने का सपना संजोए राजनीति में हाथ आजमाते रहे। अंततः लालू यादव की पार्टी में उनका प्रवेश हुआ, लेकिन इसी बीच वर्ष 2016 में पहली बार MLC का चुनाव जीते। बाद में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर दानापुर से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उस दौरान चुनावी हलफनामे के अनुसार रीतलाल के खिलाफ 33 मामले दर्ज थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।